News Hub, born to fight for right. धारावी मुंबई का दिल और एशिया का सबसे बड़ा स्लम ब्रिटिश एरा से एक इनफॉर्मल सेटलमेंट रही है जहां 6 से 8 लाख लोग रहते हैं। 1990 से धारावी को रीडेवलप करने की बातें हो रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल, फंडिंग और लोकल रेजिस्टेंस की वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटका रहा। 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप के साथ मिलकर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया। 296 एकड़ का ये एरिया मॉडर्न टाउनशिप में बदलने का विजन दिया गया, जहां स्लम ड्वेलर्स को नए फ्लैट मिलने का प्रॉमिस दिया गया था। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने चुपके से एक प्रपोजल अप्रूव किया, जिसमें 50,000 से 1 लाख धारावी के लोगों को देवनार के लैंडफिल मतलब कि कचरे के डंप में शिफ्ट करने की प्लानिंग की। देवनार मुंबई का सबसे बड़ा गार्बेज डंप है, जहां अभी भी रोजाना कचरा डाला जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2021 के रूल के हिसाब से किसी भी लैंडफिल में हॉस्पिटल, स्कूल या हाउसिंग बनाने की परमिशन नहीं होती और उसके 100 मीटर के रेडियस में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। देवनार कोई बंद लैंडफिल नहीं है, बल्कि वहां हर घंटे 6,202 किलो का मीथेन गैस रिलीज होती है। इंडिया के टॉप 22 मीथेन हॉटस्पॉट्स में से एक है। धारावी रीडेवलपमेंट का काम नव भारत मेगा डेवलपर्स कर रहे हैं, जिसमें अदानी ग्रुप का टॉप एग्जीक्यूटिव्स बोर्ड पर है। एलिजिबल लोगों को धारावी में ही रहने का वादा किया गया, लेकिन जो इनएलिजिबल है, जैसे कि जो 1 जनवरी 2000 के बाद वहां बसे हैं, उनमें से 50,000 से 1 लाख को देवनार के डंपिंग एरिया के पास रहने के लिए रेंटल यूनिट्स मिलेंगी। सितंबर 2024 में बीएमसी ने 124 एकड़ लैंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया, जहां अब हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेंगे। ये लैंड देवनार के 311 एकड़ डंप में आता है, जहां अभी भी 80 लाख हेक्टेयर टन कचरा पड़ा है। ये लैंड एज इन कंडीशन में दिया गया है, बिना साफ किए। सरकार ने बोला बीएमसी साफ करेगी, बीएमसी ने बोला उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सीईओ एसवीआर श्रीनिवास ने कहा, लैंड की कमी की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। वहीं एसआरए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने कहा कि ये डिसीजन अदानी लेड एसपी लिया है, हमने बस अप्रूव किया है। बीएमसी ने कहा कि ये लैंड ओरिजिनली हमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया गया था, अब वापस ले लिया गया है। वहीं अदानी ग्रुप ने कमेंट करने से इनकार कर दिया है। देवनार के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बायो सीएनजी प्लांट बन रहा है, जहां से पोल्यूशन होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे प्लांट्स रेजिडेंशियल जोन से कम 300 से 500 मीटर दूर होने चाहिए, लेकिन यहां ये सिर्फ 50 मीटर दूर है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जो कि लॉ के मुताबिक मैंडेटरी है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंसल्ट तक नहीं किया गया। प्रोजेक्ट अथॉरिटीज कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन से पहले EIA करेंगे। ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान धारावी के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए लिया गया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट, लीगल और एथिकल सवालों के बीच घिरा हुआ है। अगर देवनार जैसे टॉक्सिक एरिया में रहने की परमिशन मिलती है, इसका इम्पैक्ट हेल्थ, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स पर पड़ेगा। News Hub, born to fight for right.